अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। जो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग है ये JKSSP की जो एग्जाम पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए उसमें ये 30 मार्क्स का वेटेज है। तो 30 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर सेकंड है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, चैप्टर थर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, चैप्टर 4 है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड वोचर अप्रोच इन अकाउंटिंग, चैप्टर 5 है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, चैप्टर 6 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टेटमेंट, चैप्टर 7 है पार्टनरशिप अकाउंट्स, चैप्टर 8 है लेजर, चैप्टर 9 है कैश बुक, चैप्टर 10 डबल एंट्री सिस्टम, चैप्टर 11 जर्नल एंड ट्रेल बैलेंस और चैप्टर 12 फाइनल अकाउंट्स। ये जो तमाम चैप्टर आते हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, यही पूरे सिलेबस में लिखे गए हैं। हालांकि ये बहुत ही लेंथी सिलेबस है। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के जो ये चैप्टर दिए गए हैं ये बहुत ही लेंथी हैं। पूरे जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर जो वेटेज है इनका वो है 30 मार्क्स। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट से। आज का जो लेक्चर हमारा चैप्टर फर्स्ट के, फिर हम इस पे जो MCQs हैं, जो टॉप 50 क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर फर्स्ट पे, वो मैं लेकर आया हूँ। क्योंकि हर एक चैप्टर से हम कुछ न कुछ जो इम्पोर्टेंट MCQs बनेंगे वो हम लाएंगे, ताकि वही हम लाएंगे, कोशिश करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है ना। तो देखो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हम बोलते हैं RN एंथोनी ने क्या कहा है। An accounting system is a means of collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms information about the business। ये किसने कहा है? RN एंथोनी ने किसके बारे में कहा है? अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है ना। अब देखते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला, डबल अकाउंटिंग सिस्टम owes its origin to, ये 4 इसके दिए गए आंसर, इसमें से कौन सा आंसर है? ठीक है ना। ये दिए गए हैं चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में से चुनना है आपका कौन सा आंसर सही है। जो लूसा पैकोली है ये इसका सही आंसर है। ठीक है ना। डबल अकाउंटिंग सिस्टम owes its origin to लूसा पैकोली। ठीक है। उसके बाद है अकाउंटिंग इज ए एन डैश डैश। अकाउंटिंग क्या है? साइंस है, आर्ट्स है, सोशियोलॉजी है, फिलोसफी है। अकाउंटिंग जो है ये आर्ट्स है। उसके बाद बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज इज आल्सो नोन एज इनवॉइस बुक, जर्नल, डेबिट क्रेडिट नोटबुक या लेजर। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज इज आल्सो नोन एज जर्नल। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बताना है कौन सा जो सही है, इसमें हमें टिक करना है। ठीक है ना। जो इसमें ट्रू स्टेटमेंट है उसको हमें चेक करना है। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज नॉट द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, बिल्कुल ये सही है। Accounting is concerned with past as well as future events, गलत है ये। Business and businessmen are the same identity from accounting point of view, ये भी गलत है। जो इसकी जो true statement है वो क्या है? Accounting जो है ये monetary transaction concern है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग में से कौन सा है? देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये सब फील्ड है अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग ये भी सब फील्ड है अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये भी है सब फील्ड किसकी? अकाउंटिंग की। इसका जो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। ए कैश डिसबर्समेंट में रिजल्ट इन, कैश डिसबर्समेंट में रिजल्ट इन, पहला जो ऑप्शन है इसका रिडक्शन इन लायबिलिटी, दूसरा जो ऑप्शन है इंक्रीज इन अदर एसेट, तीसरा जो ऑप्शन है रिडक्शन इन वन एसेट एंड इंक्रीज इन अदर एसेट, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। देखो, जो कैश डिसबर्समेंट होती है ये, इसमें रिडक्शन इन लायबिलिटी भी आता है, इंक्रीज इन अदर एसेट भी आता है, रिडक्शन इन वन एसेट एंड इंक्रीज इन अदर एसेट, ये तमाम इसमें आते हैं। इसमें आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट हमारे पास है फॉर एसेट्स द इंक्रीज साइड इज द डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बैलेंस अमाउंट, नन। ठीक है, एसेट में देखा जाए तो जो इंक्रीज साइड होता है वो होता है डेबिट साइड। Functions of accounting is are to help in decision, to help in measurement, to help in forecasting, all of the above। जो accounting की जो function है, देखो decision में भी help करता है, measurement में भी help करता है, forecasting में भी help करता है। इसका जो आंसर क्या आएगा? all of the above। Cash account may have only debit balance, only credit balance, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, या ऑल ऑफ दी अबव। देखो जो कैश अकाउंट होता है ये क्या होता है? ओनली डेबिट बैलेंस, जो डेबिट बैलेंस होता है वही होता है। अब देखेंगे हम 10 द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज ascertained on the basis of records prepared under bookkeeping process, ledger, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका जो आंसर आएगा ये आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, कौन कौन से यूजर होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, लेंडर्स, ये तीनों आते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर जो हैं ये तीनों आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली कंसीडर्ड लायबिलिटी इन मॉनेटरी टर्म्स, एसेट्स इन मॉनेटरी टर्म्स, एसेट्स इन नॉन मॉनेटरी टर्म्स, या बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन मॉनेटरी टर्म्स। इसका आंसर क्या आएगा? बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन मॉनेटरी टर्म्स। उसके बाद हम देखते हैं 11 12 हो गया। अब आप देखते हैं 13 दानिश पेड वेज ऑफ ₹10,000 कैन बी क्लासिफाइड एज, ये इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, या इवेंट एज वेल एज ट्रांजैक्शन है। देखो जो दानिश ने पे किया वेज 10,000 रुपए, ये क्या आएगा? ये इवेंट भी आएगा और ट्रांजैक्शन भी आएगा। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹2 लाख देयर वाज ए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹10,000। दिस इज, ये क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? जब फाइनेंशियल ईयर का एंड हुआ, ठीक है, जो सेल्स ऑफ गुड थी वो थी 2 लाख की, ठीक, और जब क्लोजिंग स्टॉक हुआ तब कितनी थी? 10,000। अब इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? ये एक इवेंट है। इसमें क्या आएगा आंसर इसका? इवेंट। What constitutes the base of financial statement? इसका आंसर क्या आएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट। जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो क्या है? बेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए हम द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेसेस। लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस क्या होती है? लैंग्वेज अकाउंटिंग। ठीक है, लैंग्वेज क्या होती है बिजनेस की? अकाउंटिंग। करंट लायबिलिटी मींस which are payable within 12 month, इसको हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। which are payable within 12 months। which of the following is not an example of current liability, उसको क्या कहते हैं? डिबेंचर्स। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम करंट एसेट्स मींस which are converted into cash or near cash or consumed within a short period of not more than 12 month, इसको हम कहते हैं करंट एसेट्स। ये करंट एसेट्स की डिफिनेशन है। ठीक है ना, इसको आप याद करोगे, 2-3 बार देखोगे तो आपको ये हो जाएगा। which of the following is not a current asset, इसमें से कौन सा करंट एसेट नहीं है? प्रीपेड, इंश्योरेंस, पेटेंट, कैश विद बैंक, या एडवांस रिकवरेबल। देखो करंट एसेट्स में इसमें पेटेंट नहीं आएगा। ठीक है ना, जो पेटेंट है इसमें आंसर आएगा। ए ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द अमाउंट ऑफ द सेल्स बाय द डिस्काउंट रेट, इसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। एडिंग द डिस्काउंट रेट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सेल, ये नहीं है। डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ द सेल बाय द रेट ऑफ डिस्काउंट, ये भी नहीं है। एडिंग द अमाउंट ऑफ द सेल बाय द रेट ऑफ डिस्काउंट, ये भी नहीं है। इसका जो आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लाई द अमाउंट ऑफ द सेल्स बाय द डिस्काउंट रेट। ओके, इसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेटेड। उसके बाद हम देखते हैं सिलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन। इसमें से करेक्ट इक्वेशन कौन सी है? ओनर्स इक्विटी इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटी, नहीं।
ओनर्स इक्वलिटी प्लस आउटसाइड लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स। ठीक है, देखो यहां से भी आपको टोटल एसेट्स का डेफिनेशन निकल जाती है कि टोटल एसेट्स क्या हुआ। 22। ठीक है, देखो सिलेक्ट द करेक्ट इक्वेशंस। ओनर्स इक्वल इक्विटी इक्वल टू एसेट प्लस लायबिलिटी, ओनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइड लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स, एसेट्स प्लस ओनर इक्विटी इक्वल टू आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड इक्विटी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू टोटल एसेट्स। देखो जो इसका आंसर आएगा वो सही आंसर कौन सा है इसमें से, कौन सी इक्वेशन सही है, वो है ओनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइड लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स। ये टोटल एसेट्स की डिफिनेशन भी है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं चूज द राइट स्टेटमेंट। पेटेंट राइट इज ए टेंजिबल एसेट, बिल्स receivable is a fixed assets, bank overdraft is a current liability, outstanding rent is a fixed liability। इसमें स्टेटमेंट सही कौन सी है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए करंट लायबिलिटी जो है ये सही है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं when a customer is paid by check the accounts to be affected are bank account and creditors account, banks account and debitors account, bank account and sales account and debitors account। इसका आंसर क्या आएगा, when a customer is paid by check the accounts to be affected are bank account and creditors account। ये था 24 का आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। When a customer settles accounts in cash, the accounts to be affected are cash account and creditors account, cash account and debtors account, bank account and sales account या सेल्स अकाउंट एंड डेबिटर अकाउंट। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कैश अकाउंट एंड डेबिटर्स अकाउंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स। इसमें क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल, इसको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। In other terms used for expense is expired cost, unexpired cost, assets loss। देखो तो जो टर्म है यूज होती है एक्सपेंस के लिए वो क्या होता है, एक्सपायर्ड कॉस्ट। उसके बाद हम देखते हैं 28। Purpose of an accounting system include interpret and record the effect of transactions, classifying the effect of transaction to facilitate report preparation, summarize and communicate information to decision makers, all of the above। ये तमाम आएंगे। ठीक है ना, जब आप अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ोगे उसमें से तमाम तीन के तीन आते हैं। ठीक है ना, the accounting system that affect at least two account is called double entry system। For liabilities the decrease side is the debit side। For liabilities the decrease side is the debit side। याद रखना डेबिट साइड जो है जब liabilities पे देखते हैं हम तो decrease साइड जो है वो क्या होता है, डेबिट साइड। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। Liability and owner's equity are also called total liability। Cash at bank account may have debit or credit balance। ठीक, financial statement are part of accounting। Net income equals to revenue expenses। Financial statement are used by owners, creditors, investors, तीनों आती हैं इसके अंदर। Which of the following would be considered an internal user of a financial statement? Shareholder, creditors, debtors, finance manager। इसका आंसर क्या आएगा, फाइनेंस मैनेजर। For the financial statement depict all the following except on contribution to GDP। An accounting principle is said to be dash dash if it can be applied without must complications and undue cost। इसमें क्या आएगा, feasible। Selection and accounting policy should be governed by all of the above। Prudence, materiality, substance over form। ठीक है ना, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं income derived from normal operations of the business is called operating income।
Which of the accounting accounts is generally opened under single entry system? Personal. Which of these is are an example of non-operating expense? All of the loss on sale of assets भी आता है, premium expense भी आता है. Which of the लास्ट में हम देखते हैं विच ऑफ दीज इज आर एन एग्जांपल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग इनकम. देखो प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स ऑफ एसेट्स, डिविडेंड, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ऑल दी थ्री. देखो इसमें क्या आएगा, जो भी हमें बताना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम की, जिसमें क्या कौन सी है, क्या है एग्जांपल से, इसमें तीनों आएंगे. ठीक है ना. When an amount or balance of one account is to be taken to some other accounts, it is done by means of an ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री या ओपनिंग एंट्री. इसमें क्या आंसर आएगा? ट्रांसफर एंट्री. तो आज का जो हमारा चैप्टर था वो हमने कंप्लीट किया. आज का था हमें इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ठीक है. जो भी मैंने टर्म्स के बारे में, जिस टर्म्स के बारे में मैंने बात की है वो आपको अच्छी तरह पढ़ना होगा. ठीक है ना. उन टर्म्स को अगर आप उन्हीं टर्म्स को पढ़ोगे तो एग्जाम में उनसे बाय तो नहीं आएगा. ठीक है ना. जिस तरह हमने क्या पढ़ा आज, हमने खत्म किया इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग. अब जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. तो बारी बारी हम पूरा कंप्लीट करेंगे. अगर आप एक डायरी रखोगे साथ में, जो मैं लिखाता हूँ इसको आप अच्छी तरह से लिखोगे, नोट डाउन करोगे, तो इसी को रिवाइज करोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, यही इन्हीं में से 30 क्वेश्चन बनेंगे. ये आप बात याद रखना, क्योंकि 30 मार्क्स का 3 मार्क्स की वेटेज है इसकी जेके एसएसपी एग्जामिनेशन में, तो इसी में से आएगा. ठीक है ना. तो इसलिए बेहतर ही होगा कि आप इसको अच्छी तरह पढ़ो. तो जो है इसको रिवाइज करो. जिस तरह हमने इसको थोड़ा डबल अकाउंटिंग सिस्टम और इट्स ओरिजिन टू, ये क्या है, लुका पैकोली. अब थोड़ा पढ़ो लुका पैकोली क्या हुआ, कार्ल मार्क्स क्या है, पिकलिस क्या है, आदम स्मिथ क्या है, ये किसने सिस्टम दिया है, किसने ओरिजिन किया है, आदम स्मिथ ने क्या बोला है इसके बारे में. और क्या नाम इसका, बुक ऑफ ओरिजिन एंट्रीज आल्सो नोन एज जर्नल. जर्नल की बात हमने तो की. इनवॉइस बुक क्या हुआ, इसको थोड़ा पढ़ना है अच्छी तरह से. ठीक. तो इसी तरह जो हमने ये टर्म पढ़ी है, अकाउंटिंग की टर्म्स हैं वो पढ़नी है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हुआ, रिडक्शन इन लायबिलिटी क्या हुआ. सबसे पहले हमें पढ़ना है लायबिलिटी क्या हुआ. ठीक है ना. तो इसी तरह तमाम चीजें पढ़ेंगी आहिस्ता आहिस्ता करके, ताकि पूरा अच्छी तरह समझ आ जाए. जिस तरह कैश बुक क्या हुआ, कैश बुक आपको पता है जो हम फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन. सेल बुक क्या हुआ, फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल. सेल रिटर्न बुक क्या हुआ, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ रिटर्न ऑफ सोल्ड गुड. ठीक है. ये तमाम चीजें जो आती हैं इसको अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कुछ न कुछ होगा. अगर आप इस तरह भी अगर आप पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आपको जरूर समझ में कुछ न कुछ आएगा. ठीक है ना. समथिंग इज बेटर देन नथिंग. तो ये उम्मीद करता हूँ ये भी आपको जो वीडियो है ये समझ में आए होंगे अच्छी तरह से. ठीक है ना. यहाँ से समझना है, कंफ्यूजन हो, उसको आप यूट्यूब पे देख सकते हो, लेकिन इसी के अंदर रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है. ठीक है ना. इस तरह डेबिट साइड क्या हुआ, क्रेडिट साइड क्या हुआ, बैलेंस अमाउंट क्या है, एसेट्स क्या होते हैं. ठीक है. ये चीजें पढ़नी है आपको. डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है. तो ये चीजें जो है ये पढ़नी है, इससे बाहर जाना है. इवेंट क्या है, एक इवेंट के बारे में पढ़ो. बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होता है. समझ लो जो मैंने आपको इसमें पढ़ाए, क्वेश्चन लिखाए, इससे बाहर तो जाने ही नहीं है. सिर्फ इतनी पढ़ना है आपको, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है. तो इंशाल्लाह आपको बुक कीपिंग क्या हुआ, ट्रेड बैलेंस क्या हुआ. ठीक है ना. देखो मैंने ये सिर्फ एमसीक्यूज लाए हैं. अगर आप उसको अच्छी तरह पढ़ोगे, बुक को ही कंसल्ट करोगे, तो उम्मीद करता हूँ और समझ आएगी. लेकिन अगर आप ऐसा ही करोगे कि सिर्फ यहाँ से कुछ पॉइंट उठाओगे, उसको अच्छी तरह समझोगे, ठीक है ना, सिर्फ एक दायरे के अंदर, आपको एक दायरे के अंदर रहना है. ठीक है ना. एक सर्कल के अंदर घूमना है. ऐसा नहीं है कि आप सर्कल से बाहर जाओगे तो फिर बाद में बहुत पछताना पड़ेगा. अगर हमने लैंग्वेज की बात की, बिजनेस की, आप अकाउंटिंग पढ़ो, बुक कीपिंग पढ़ो, अब यहाँ पे लायबिलिटी पढ़ना है, बिजनेस बिहेवियर पढ़ना है, जाके और कुछ पढ़ो, ये अच्छा नहीं रहेगा. तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा. अगर समझ आए तो लाइक करो.